अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान आज के नए वीलॉग के साथ। नाज़रीन, आपको मालूम है कि बड़ी फिल्में कैसे बनती हैं। फिल्म बनाना, कोई चीज़ तख्लीक करना, कोई कहानी लिखना, कोई नावल लिखना, कोई ड्रामा बनाना, इन तख्लीकात के पीछे एक जुनून होता है, एक इश्क होता है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी फिल्म जो 1987 में इंडिया के सिनेमा के ज़रिए पूरी दुनिया पर छा गई, और वो फिल्म थी जिसे कहा जाता है गुलजार की फिल्म इजाज़त। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन। बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये एक बंगाली लेखक थे, एक कहानीकार थे, सबूत घोष। ये उनकी कहानी थी जिसे सबसे पहले 1964 में बंगाली फिल्म का रूप दिया गया, और बंगाली फिल्म का नाम था जादूगरिया, और यही इस कहानी का उन्वान भी था। लेकिन चूँकि जब ये फिल्म इजाज़त बनी, इसका स्क्रीन प्ले, इसके मकाल इसकी तमाम तर जिसे कहते हैं पोइट्री या गीत जो लिखे थे गुलजार साहब ने, और डायरेक्शन भी गुलजार साहब की थी, तो ये गुलजार साहब के नाम से सामने आई, इजाज़त के नाम से। अब इजाज़त जो फिल्म है उसका भी एक पस मंज़र है कि 1980 से गुलजार साहब ने जब ये कहानी सुनी, कहानी देखी, कहानी पढ़ी, और उन्होंने बंगाली फिल्म जादूगरिया देखी, तो उन्होंने इस पर फिल्म बनाने के बारे में सोचा। लेकिन आर्ट मूवीज़ पर पैसा लगाने वाले प्रोड्यूसर्स बहुत कम होते हैं, उन्हें कोई अच्छा प्रोड्यूसर नहीं मिला। तो उन्होंने तकरीबन इस पे 6-7 साल काम किया इस कहानी पर, और कहानी को उन्होंने ख़ासा बदल कर रख दिया, माँ सिवाय इस कहानी के आगाज़ और कहानी के अंजाम के। जब वो अपने वाली जो उन्होंने स्क्रीन प्ले बनाया था वो लेकर सबूत घोष साहब के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि ये कहानी बनी है, अगर आप इजाज़त दें मुझे तो मैं इस पर फिल्म बना लूँ। तो सबूत घोष वो कुछ देर खामोश रहे, और फिर उन्होंने कहा इजाज़त है। तो इस पर कहानी का नाम भी, इस फिल्म का नाम भी इजाज़त कर दिया गया। अब जो बात मैंने आपसे पहले की है कि जब कोई एक बड़ी फिल्म बनने जा रही होती है, एक बड़ी तख्लीक बनने जा रही होती है, तख्लीक होने जा रही होती है, तो उसमें कौन से अवामिल कार फरमा होते हैं। अब इसमें देखिए कि इसमें एक तो है इसके स्क्रीन प्ले राइटर, इसके डायरेक्टर, इसके गीत लिखने वाले, इसके मकालमे लिखने वाले, वो हैं गुलजार साहब। गुलजार साहब बुनियादी तौर पर जेलम के एक गांव दीना के रहने वाले हैं जो अब पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान बनने के बाद ये इंडिया चले गए थे। कहानी बुनियादी तौर पर जिन साहब की है, सबूत घोष साहब की, वो बंगाली हैं। अब इसमें देखिए कि इसमें जादूगरी क्या हुई। इसमें 3 किरदार अहम तरीन हैं। इसमें एक रेखा है, नसीरुद्दीन शाह है, और अनुराधा पटेल हैं। अब गुलजार साहब का आप उस वक्त का, जब 1987 में ये फिल्म बनी, तो आप उनका पस मंज़र देखिए। उन्होंने शादी की एक बहुत बड़ी अदाकारा थी उस वक्त की इंडियन फिल्म की, राखी। राखी पहले से डिवोर्स थी, उन्होंने शादी की गुलजार साहब से, और उनकी बेटी पैदा हुई मेघना, जिसे मेघना गुलजार के नाम से जाना जाता है, और ये पैदा हुई 1973 में, और इनकी पैदाइश के 1 साल के बाद उन दोनों में अलहदगी हो गई, गुलजार साहब में और राखी में। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये वो पीरियड है कि जब गुलजार साहब अपनी बहुत ज़्यादा बीवी जिससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे उससे अलहदा हो चुके थे, और उनके जहन में वो तमाम अवामिल थे कि घर कैसे टूटते हैं, घर कैसे बनते हैं, और घरों को बनाने में और मोहब्बतों के रिश्तों को जोड़ने में क्या कुछ चीज़ें काम आती हैं। यही वजह थी कि उन्हें ये जादूगरिया के नाम से जो बंगाली कहानी थी उन्हें बहुत अच्छी लगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी बीवी जो थी राखी, वो भी एक बंगाली खातून थी। इसमें एक और किरदार है रेखा का। रेखा बुनियादी तौर पर मद्रास की रहने वाली थी।
लेकिन जब वो इंडियन सिनेमा में आई तो उस वक्त उनका अमिताभ बच्चन से एक मुआशका बड़ा मशहूर हुआ कि जब उनकी फ़िल्म कभी कभी बनी 1976 में और फिर 1981 में एक फ़िल्म सिलसिला बनी। इन दोनों फिल्मों के बाद उनके दरमियान में बहुत संजीदा किस्म के ताल्लुकात रहे और यही वो पीरियड है कि जब उनके दरमियान में ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप होने के बाद 1987 में जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई इजाज़त, तो उससे लामहल्ला पहले 1-2 साल तो ये फ़िल्म बनती रही होगी। तो उस वक्त राखी अपने उस ब्रेकअप के ट्रांस से गुज़र रही थी। अब मद्रास के रहने वाली एक खातून और अमिताभ अहमदाबाद के। इसी तरह एक और मुआशका जो नाकाम हुआ वो था गुलजार साहब का राखी के साथ। अब राखी बंगाल की और गुलजार साहब जेलम दीना के रहने वाले। इसमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए वो इस फिल्म के गीत मशहूर हुए। इसको 2 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले इंडिया के और दोनों इसकी मौसीकी पर मिले और इसकी मौसीकी बनाई थी R.D. बर्मन ने। और उन दिनों R.D. बर्मन और आशा भोसले का मुआशका अपने अरूज पर था। आशा भोसले पहले से शादीशुदा थी, उन्होंने तलाक ली और उन्होंने मशहूर होने के लिए उस वक्त के एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर O.P. नैयर को सीढ़ी बनाया और ऊपर तक जाने का ज़रिया बनाया। और जब वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गई तो उन्होंने ठोकर मार दी O.P. नैयर को और उन्होंने शादी कर ली आशा भोसले ने R.D. बर्मन से। इस फिल्म का गीत बहुत मशहूर हुआ था। एक नज़्म थी गुलजार साहब की, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रखा है। और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। फिल्म में ये नज़्म जो थी गुलजार साहब की ये तहतुल लफ्ज़ में आनी थी और तहतुल लफ्ज़ में आई, लेकिन ये R.D. बर्मन साहब ने इसे चैलेंज बना लिया कि उन्होंने इस नज़्म को गवाना है और गवाना भी आशा भोसले से है। और उन्होंने इसको गवाया और ये नज़्म अमर होकर रह गई। अब भी जब कभी फिल्म इजाज़त का जिक्र होता है तो मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रखा है, उसकी बात होती है। इसमें एक और पहलू भी है और वो पहलू है अनुराधा पाटिल का। अनुराधा पाटिल भी उनका बंगाली ओरिजिन था। आप जानते हैं कि एक बहुत बड़े अदाकार थे इंडियन फिल्म जगत के और उनका नाम था अशोक कुमार। अनुराधा पाटिल अशोक कुमार की नवासी हैं और इस हवाले से वो इंडिया के जो बहुत बड़े गुलकार हैं किशोर कुमार, उनकी भी नवासी लगी। तो इस फिल्म में जिसे कहते हैं बंगाल का जादू, बंगाल मोहब्बतों की सरजमीन है, तो बंगाल का जादू सर चढ़कर बोला कि एक फिल्म जिसकी कहानी बेस करती है एक बंगाली राइटर पर, उसमें गुलजार साहब का मुआशका अपनी बेगम से और उनकी बेगम थी राखी, वो जो बंगाल की रहने वाली। इसमें R.D. बर्मन वो भी रहने वाले बंगाल के। और इस तरीके से जब इतने सारे इश्क इकट्ठे हुए और एक और मैं भूल रहा हूँ वो मद्रास की जो रेखा थी वो भी थी। और मद्रास की सरजमीन भी अपनी मोहब्बतों के हवाले से पहचानी जाती है कि वहाँ की कहानियाँ, वहाँ का ड्रामा, वहाँ की तख्लीक बहुत ही ताकतवर है सब कॉन्टिनेंट में और वो पहचानी जाती हैं अपनी तख्लीकी तवानाई के सबब। तो इस तरीके से गुलजार साहब ने पर्दा स्क्रीन पर एक बहुत बड़ी फिल्म दी जिसमें सिर्फ 3 किरदार ही अहम हैं और वो हैं रेखा, नसीरुद्दीन शाह और इसमें तीसरा किरदार है अनुराधा पाटिल का। ये फिल्म 1987 में बनी, इसकी कहानी कहीं 60s में लिखी गई और 1964 में इस पे बंगाली फिल्म बनी। लेकिन इसमें एक चुलबुली सी एक जवान लड़की जो अपने से बड़ी उम्र के मर्द से मोहब्बत करती है, उस हवाले से ये कहानी आज की लगती है। और इसमें जो रेखा का किरदार है एक बीवी का, कि बीवी कैसे एक टिपिकल बीवी बन के रहना चाहती है जो अपने खावंद की केयर तो कर सकती है लेकिन जो मोहब्बत उसे चाहिए हस्बैंड को शादी को चलाने के लिए, शादी का जो रिश्ता है, बंधन है,
इसको लाइफ लॉन्ग बनाने के लिए तो बीवी वो मोहब्बत नहीं दे सकती। बीवी अपने पर्स में अपने खावंद के सिगरेट जलाने के लिए माचिस तो रख सकती है, अपने नए शौहर के लिए उसमें वो सिगरेट भी रख सकती है, लेकिन वो जो सामान छोड़ के जाती है एक मोहब्बत उसके घर में, वो उसको वो नहीं दे सकती। वो जो चांद की रात और वो एक कांधे का तिल वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं, वो जो जज्बाती मोहब्बत होती है, जो मर्द को चाहिए होती है, वो उसे कहीं बीवी से नहीं मिल पाती। ये कहानी 1960 से ऑनवर्ड का जो हमारा सिनारियो है बड़े ज़गीर में, जो एक इटर्नल ट्रायंगल है, उसको लेकर चलता है। सपनों में बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। ये फिल्म इजाज़त ऐसे नहीं बनी। ये फिल्म बहुत सारे लोगों के मेक और ब्रेक की कहानी है कि जिस ट्रांस से वो गुज़र रहे थे, जिन हवालों से वो गुज़र रहे थे, तो जब उन्होंने अपना इनपुट इसमें डाला तो फिर इतनी कमाल की मूवी बनी, जिसे हम आज भी देखना चाहते हैं, जिसे हम कई बार देखना चाहते हैं, हम उसके नग़्मे सुनना चाहते हैं, उसके गीत गुनगुनाना चाहते हैं। और ये फिल्म 1987 की होकर भी हमें आज की मूवी लगती है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलॉग। ये कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और आने वाले वीलॉग तक के लिए आपसे इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।